अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 की प्रेडिक्शंस। एंड न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में 2024 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, लास्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2024 को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही मेथड शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बेस्ट मेथड है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2024 जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसको पेपर में लिख लेना है और इन सब को हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ 30th है और मेरा मंथ है जून। तो मैंने क्या करना है, पेपर पे 30 लिखना है प्लस मैंने जून इज 6th मंथ ऑफ द ईयर उसको लिखना है प्लस 2024 लिख देना है। 2024 इसलिए क्योंकि हम 2024 यानी कि 2024 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब हम 30 को सिंगल डिजिट रिड्यूस करते हैं तो आता है 3, क्योंकि 3 + 0 = 3। 6 सिंगल डिजिट ही है, तो हमने 3 + 6 करना है। एंड 2024 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 तो आता है 8, और आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 + 6 हो गया 9, 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो 1 + 7 हो गया 8। मेरा पर्सनल ईयर है 8। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो मुझे पर्सनल ईयर 8 के वीडियोज़ देखने हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। तो फिर से देखिए, मेरा पर्सनल ईयर है 8। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर अपनी प्रेडिक्शंस देखूंगी तो पर्सनल ईयर 8 को देखूंगी। तो देखिए, हमने अभी अभी देखा 2024 भी 8 है और हमारा भी, यानी कि मेरा और आपका भी पर्सनल ईयर 8 है। तो यहाँ पे देखिए डबल 8 हो जाता है। 8 नंबर इन न्यूमरोलॉजी इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो जो भी सैटर्न की एनर्जीज देती हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें सैटर्न की एनर्जी से मिलती हैं, हम लोगों को डबल मिलेंगी, हम लोगों को औरों से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही लोग शनि और राहु का नाम सुनते हैं वो डर जाते हैं। उनको ऐसे लगता है पता नहीं अब हमारे साथ क्या गलत होने वाला है। बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। एक्चुअली ये दोनों ही ग्रह बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और लेने पे आते हैं तो खाली कर देते हैं। ये राजा को रंक और रंक को राजा बनाते हैं और शायद इसीलिए लोग डरते भी हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए कि आपने शनि की एनर्जीज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे शनि की एनर्जीज़ के साथ अलाइन करना है, ट्रस्ट मी, दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर। आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत सारी एकम्प्लिशमेंट्स होंगी। ज़्यादातर प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, करियर में रहती हुई दिख रही हैं, मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड रहती हुई दिख रही हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुने, बिकॉज बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी दूंगी कैसे आप छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रख के शनि की एनर्जीज़ के साथ अलाइन कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस ईयर। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि शनि क्या रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या शनि की एनर्जीज़ हमारी लाइफ में लेकर आती हैं। तो सबसे पहली चीज़, शनि मटेरियल चीज़ें हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। फाइनेंशियल गेन्स, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन, फ़ायदे शनि हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। या फिर शनि रिप्रेजेंट करते हैं करियर, प्रोफेशनल फ्रंट में ग्रोथ, प्रोग्रेस शनि रिप्रेजेंट करते हैं। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी शनि रिप्रेजेंट करते हैं। नेम, फेम, रिकग्निशन भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, 2024 आप लोगों की लाइफ में यही सब कुछ लाने वाला है। जब हम पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करते हैं
तो किसी भी तरीके का प्रमोशन आप चाह रहे हैं, आप ग्रोथ चाह रहे हैं, तो ये साल की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत बहुत कंड्यूसिव रहेंगी। अगर आप नेम फेम चाह रहे हैं तो भी ये साल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। नटशल में देखिए, जो भी आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है, मेहनत करी है, डिवोशन डेडिकेशन के साथ काम किया है, ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को परस्यू किया है, उसी का ही एक आउटकम, उसी का ही रिजल्ट, उसी का ही एक रिवॉर्ड 2024 आपकी लाइफ में लेकर आएगा। क्योंकि शनि कर्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2024 इज गोइंग टू बी अ कार्मिक ईयर फॉर यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, शनि राजा को रंग, रंग को राजा बना सकते हैं, और कहीं हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हम राजा बनेंगे या रंग बनेंगे। जब आप नंबर 8 को ऐसे लिखते हैं तो कहीं अप एंड डाउन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब आप नंबर 8 को इस तरीके से लिखते हैं तो इन्फिनिटी का साइन रिप्रेजेंट करता है। इन्फिनिटी मीन्स इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो कहीं फिर से कहूंगी, 2024 आपके पिछले कर्मों का एक हिसाब किताब होगा, पिछले कर्मों का एक आउटकम, एक रिजल्ट होगा। तो ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से देखें तो 2024 में आपका करियर, प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अमेजिंग रहेगा। बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी, अकम्पलिशमेंट्स होंगी, आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिलेगी। प्रमोशन चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रह सकती हैं। फाइनेंशियल गेन, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा होगा। लेकिन फिर से मैं आपको कहूँगी कि आपके पिछले कर्म बहुत एक रोल प्ले करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को मिलने के लिए। एंड शनि की ऊर्जा को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, शनि सूर्य से बहुत दूर हैं। सूर्य लाइट को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य रेडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य वार्मथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, शनि इज़ एन अलूफ प्लैनेट। तो 2024 में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज आपका ना करने को मन करे। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि भाई, जो भी आपका नेचर है, अगर आप बहुत सोशल पर्सन हैं तो हो सकता है कि जितना आप सोशलाइज करते हैं उससे कम सोशलाइज करें। और अगर आप ऑलरेडी थोड़ा सा सोशल सर्कल को अवॉइड करते हैं तो 2024 में आप काफ़ी अलूफ रहना पसंद कर सकते हैं, अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह सकते हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि बहुत एक्टिवली, स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ की चीज़ों में आप उतना इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे जितना आप नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि शनि कहीं एक प्रोफेशनल बेंट ऑफ माइंड देते हैं, शनि कहीं एक प्रैक्टिकलिटी लेकर आते हैं, एक रियलिस्टिक एटीट्यूड लेकर आते हैं, और कहीं खुद पे ज़्यादा एक फोकस करने वाली एनर्जीज़ लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आप टू मच मटेरियलिज्म में ना खुद को इन्वॉल्व कर लें, टू मच आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ना फोकस करें। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ऐसे लग सकता है दैट यू आर लूजिंग ऑन रिलेशनशिप्स। तो एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। प्रोफेशनल फ्रंट तो देखिए अच्छा रहेगा ही रहेगा, प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करें, लेकिन साथ के साथ पर्सनल फ्रंट पे भी फोकस करें। पर्सनल फ्रंट को एकदम से इग्नोर, एकदम से अवॉइड आप ना करें। एंड दूसरी चीज़, मैंने अभी आपको बताया, शनि सूर्य से बहुत दूर हैं तो बहुत स्लो मूव करते हैं। शनि इज़ अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। तो इस टाइम पे हो सकता है कि चीज़ें बीच बीच में थोड़ी सी स्लो रहें। और शनि कहीं पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एनर्जीज भी रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। शनि की मैक्सिमम आपको ब्लेसिंग्स मिलें, शनि की मैक्सिमम जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको मिले। तो फिर से कहूँगी, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, सब्र रखें, पेशेंस रखें। जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम सब लोग जानते हैं टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन खरगोश के साथ रेस जीत जाता है। तो यही एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर इस एनर्जी में आप रहें। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कहीं एक पेशेंस, परसिवरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको अभी बताया, शनि इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, शनि इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट जज। शनि कर्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना आप ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को डील करेंगे, जितना आप डिवोशन, डेडिकेशन के साथ अपने काम को करेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट देखिए, मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो भी आपकी बहुत टाइम से डिज़ायर है,
बहुत टाइम से अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर आप अगेन हार्ड वर्क करते हैं, आप डिवोशन डेडिकेशन के साथ उसको कंसिस्टेंसी के साथ परस्यू करते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी। चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, इनफैक्ट वो आपके पर्सनल फ्रंट से भी रिलेटेड हो तो भी आपको 2024 में ज़रूर मिलेगी। लेकिन शर्त यही है कि इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ, डिवोशन डेडिकेशन के साथ उसको परस्यू करते रहें। तो शनि एक जज भी हैं। इस हिसाब से अगर कोई भी लीगल इशू आपका चल रहा है, जैसे सेपरेशन है, डाइवोर्स है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कानूनी झमेले हैं, कोई भी लीगल इश्यूज हैं, वो भी आपके फेवर में रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड शनि की काफ़ी ब्लेसिंग्स रहेंगी, चीज़ें अगेन आपके फेवर में रहती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था आप लोगों के लिए नंबर 8 के हिसाब से 2024 की एनर्जीज़। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या लकी कलर रहेगा और क्या रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो करके आप 2024 की एनर्जीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, लकी कलर आप लोगों के लिए होगा ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। इंडिगो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एंड शनि का दिन होता है सैटरडे, तो सैटरडे का दिन भी आपके लिए लकी रहेगा। एंड रेमेडीज़ आप लोगों के लिए होंगी, आप सैटरडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं। संध्या को भी जला सकते हैं, सुबह भी जला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, आप तिल का तेल सैटरडे को नहीं खरीदेंगे। आप किसी भी और वीकडे में तिल का तेल खरीदें, आप सैटरडे को नहीं खरीदेंगे। एंड दूसरी चीज़, अगर आप फुटवेयर से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड कोई भी सेवा कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई गरीब इंसान है जिनके पास स्पेसिफिकली सर्दियों में शूज़ नहीं हैं, सॉक्स नहीं हैं, तो ये आप सैटरडे वाले दिन दें। ऐसा करेंगे तो शनि देव की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी और बेहतर आप इस साल को करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए नंबर 8 के हिसाब से आपकी प्रेडिक्शंस। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आप रेजोनेट कर पाए।